नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मुद्गल मैम की कक्षा में। और आज हम बात कर रहे हैं अक्षरिक खंड अथवा वर्ण विच्छेद की। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, वर्णों का विच्छेद करना। विच्छेद करना मतलब उन्हें अलग अलग करके लिखना। तो जब हम किसी शब्द के प्रत्येक अक्षर को या प्रत्येक ध्वनि को अलग अलग करके लिख देते हैं तो वही वर्ण विच्छेद अथवा अक्षरिक खंड कहलाता है। यदि हमें ऐसे करके लिखना आ जाए तब हम किसी भी शब्द की वर्तनी में, अर्थात इंग्लिश में जिसको आप स्पेलिंग कहते हैं, उसमें कभी भी गलती नहीं करेंगे। हम हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी में उसे वर्तनी कहा जाता है। तो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ तभी होती हैं जब हम सही से मात्रा का ज्ञान नहीं कर पाते, परंतु जब हम वर्ण विच्छेद करके लिखना सीख जाते हैं तब हमें मात्रा का सही ज्ञान हो जाता है कि कहाँ पर कौन सी मात्रा आ रही है। वर्ण विच्छेद में हम यही सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला ही शब्द यहाँ लिखा हुआ है कमल। अब हम देख रहे हैं कि ना तो क में कोई मात्रा है, ना मा में कोई मात्रा है और ना ही ल में कोई मात्रा है। परंतु जब हमने स्वर और व्यंजनों के बारे में आपसे बात की थी तब हमने बताया था कि व्यंजन जो होते हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से नहीं लिखा जा सकता, उच्चारित नहीं किया जा सकता। उनके साथ कोई ना कोई स्वर मिला हुआ होता है, तभी एक व्यंजन का उच्चारण पूर्ण होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जब क में हमें कोई व्यंजन, क स्वयं व्यंजन है परंतु हमें इसमें कोई स्वर दिखाई नहीं दे रहा, परंतु यहाँ इसका उच्चारण हम तभी कर पा रहे हैं जब हम इसमें अ स्वर को मिलाकर बोल रहे हैं। तो इसलिए यह क प्लस अ, क धन अ, तब हुआ क। ऐसे ही म में भी अ मिला हुआ है। यदि हम स्वतंत्र रूप से लिखेंगे तो हमको इसके नीचे हल चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, कमल शब्द का, या इसके अक्षरिक खंड करते हैं, तब हम इसको इस तरह से लिख पाते हैं। क में हल चिन्ह धन अ, धन म हल चिन्ह धन अ, धन ल में भी हल चिन्ह और धन अ, तब ये जाकर बना कमल। इसमें कोई मात्रा नहीं है, केवल अ स्वर इसमें सम्मिलित है। दूसरा शब्द देखिए कमाल। इसको हम कैसे विच्छेद करेंगे? क धन अ, फिर म। अब म में कौन सी मात्रा बोल रही है? आ की मात्रा बोल रही है, तो यहाँ आ जाएगा आ। धन ल और ल के साथ अ, तो ये बना कमाल। तो अब हमें पता चल गया कि म के साथ आ लग रहा है तो हम इसमें आ की मात्रा लगाएंगे। तो इस तरह से वर्तनी संबंधी अशुद्धि होने से बच जाएगी। अगला शब्द देखिए कीमत। क में कौन सी मात्रा बोल रही है? ई, बड़ी ई। फिर माँ में कोई मात्रा नहीं है तो इसके साथ अ। इसी प्रकार ता में भी कोई मात्रा नहीं है, इसके साथ अ, बना कीमत। अगला शब्द देखिए लिखना। ला और ला में मात्रा लगी हुई है छोटी ई। ख में कोई मात्रा नहीं है, इसके साथ आ जाएगा अ से अनार। ना, ना और न में आ की मात्रा। तो यह हुआ लिखना का अक्षरिक खंड या वर्ण विच्छेद। नीचे ही नीचे एक और शब्द है आश्चर्य। आ ये तो स्वयं स्वर ही है, तो इसका तो कोई खंड होगा नहीं, तो ये ज्यों का त्यों आ गया। श हम देख रहे हैं इसके साथ डंडा नहीं है, अर्थात यह स्वयं अर्ध अक्षर है, तो इसके आगे हल चिन्ह लग जाएगा इसके नीचे, और इसके साथ में कोई भी स्वर नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद है च। च में हल चिन्ह लगा और उसके साथ अ आ गया। फिर है र। र कहाँ लगा हुआ है? ऊपर। जब ऊपर र लगता है, हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि र जब ऊपर लगता है तो वह स्वर रहित र होता है, तो इसलिए हमने र के नीचे हल चिन्ह लगाया और इसके साथ कोई स्वर नहीं आएगा क्योंकि ये स्वर रहित है। उसके बाद है य, और य में अस्वर मिला हुआ है। तो इस तरह से हुआ आश्चर्य का अक्षरिक खंड। आशा है आपको समझ में आया होगा भली भांति, और आप सब मेरे चैनल पर अपने अपने नाम का अक्षरिक खंड लिखकर मुझे प्रेषित करेंगे। मैं भी देखूं कि आप लोगों को समझ में आया अथवा नहीं आया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।